जय शिव शंभो। जय जय शिव शंभो। अध्याय 14। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, द्वैत वन में जाकर पांडवों ने अनेक तरह की परेशानियां उठाई। उनके पास भोजन के लिए सूर्य का दिया हुआ पात्र तो था। उस पात्र में यह गुण था कि जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती तब तक उसके भीतर का भोजन कभी खत्म नहीं होता था। दुर्योधन को किसी तरह इस बात का पता चल गया। तब उसने ये कोशिश की कि पांडवों को किसी मुनि का श्राप लग जाए। इसलिए वो दुर्वासा ऋषि के पास पहुंचकर उनकी बड़ी सेवा करने लगा। दुर्योधन ने उनसे ये प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं पांडवों का नाश कर देना चाहता हूं। यह सुनकर दुर्वासा ऋषि ने दुर्योधन को बहुत धिक्कारा और कहा, दुर्योधन, ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर भी तुमने हमारी सेवा की है, इसलिए हम तुम्हारी प्रसन्नता के लिए कुछ तो उपाय कर सकते हैं। दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि से प्रार्थना की कि वो अपने साथ 10,000 शिष्यों को लेकर पांडवों के पास जाएं और उस वक्त जाएं जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हों। ऋषि दुर्वासा पांडवों के पास पहुंचे। पांडवों ने मुनि की यथाविधि पूजा की। उस समय दुर्वासा ने उनसे कहा, पांडवों, हम तुमसे भोजन लेने आए हैं। मुनि की यह वचन सुनकर यद्यपि पांडव अपने मन में बहुत हताश हुए, फिर भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। तब मुनि अपने शिष्यों समेत स्नान करने के लिए नदी पर चले गए। इधर पांडवों ने सोचा कि मुनि के लौटने तक भोजन तैयार हो सकना तो कठिन है। इससे अच्छा है कि हम सब लोग मुनि के आने से ही पूर्व मर जाएं, जिससे मुनि हमें श्राप देकर नष्ट न कर डालें। जिस समय पांडव ये सोच ही रहे थे, उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे पांडवों, तुम किसी तरह की चिंता न करो, श्री कृष्ण का स्मरण करो, तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। इस आकाशवाणी को सुनकर द्रौपदी समेत सभी पांडव श्री कृष्ण का स्मरण करने लगे। कृष्ण शीघ्र ही उनके पास आ पहुंचे। उन्होंने सूर्य के दिए हुए पात्र को द्रौपदी से मांगा और उस पात्र में साग की एक पत्ती चिपकी हुई देखकर उसे खा गए। कृष्ण ने जैसे ही उस पत्ती को खाया, उधर दुर्वासा ऋषि और सारे शिष्य तृप्त हो गए। उसके बाद वे पांडवों के पास न जाकर नदी तट से ही अपने आश्रम लौट गए। इस समाचार को सुनकर पांडवों को अत्यंत प्रसन्नता हुई और वे सब श्री कृष्ण जी की स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, पांडवों, अब हम मथुरा को छोड़कर द्वारकापुरी बसाकर उसी में रहेंगे। हम तुमसे ये कहते हैं कि तुम भगवान सदाशिव की सेवा करो। शिव जी की सेवा किए बगैर कोई संकट दूर नहीं होगा। पांडवों से ऐसा कहकर श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। पांडवों ने एक भील को दुर्योधन के आचरणों की देखरेख के लिए इंद्रप्रस्थ भेजा। उस भील ने वहां का सारा हाल पांडवों को आकर सुनाया। तब दुर्योधन के प्रताप और वैभव का समाचार पाकर पांडवों को बहुत दुख हुआ। उसी समय पांडवों के सम्मुख श्री व्यास जी आ पहुंचे। वे अपने मुख से शिव नाम का उच्चारण कर रहे थे। व्यास जी को देखकर पांडवों ने उनका अत्यंत सम्मान किया और श्रेष्ठ आसन पर बैठाया और फिर कहा, प्रभु, वन में आकर हम लोगों ने बहुत दुख उठाया है। आज आपकी बड़ी कृपा है जो आप पधारे। हे नाथ, आप हमारा उद्धार करें और ऐसा बताएं जिससे हम अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर सकें। पांडवों की प्रार्थना सुनकर व्यास जी ने कहा, पांडवों, तुम परम धन्य हो। तुम्हारे ऊपर शिवजी प्रसन्न हैं और वो तुम्हारे सभी कष्टों को दूर कर देंगे। भगवान सदाशिव सबके स्वामी हैं और देवता मुनि भी उनकी सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए हम तुम्हें ये उपदेश देते हैं कि तुम विश्वास और प्रेम से भगवान सदाशिव की पूजा करते रहो। व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर पांडवों ने पूछा, हम सब लोग मिलकर शिवजी का पूजन करें या हम में से कोई एक व्यक्ति करे? प्रभु, उपदेश दें। उस समय व्यास जी ने शिवजी का ध्यान रखकर यह कहा, तुम में से केवल अर्जुन को ही पूजा करनी चाहिए। केवल उसी की पूजा से शिवजी तुम सब पर प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा कहकर व्यास जी ने शिव पूजन की सारी विधि अर्जुन को बता दी और कहा, क्षत्रिय को सबसे पहले इंद्र की सेवा करनी चाहिए, उसके बाद शिवजी के मंत्र का जाप करना चाहिए।
तुम गंगा तट पर इंद्रलोक नामक स्थान पर पहुंचकर शिव जी का ध्यान करो। ऐसा कहकर व्यास जी ने अर्जुन को इंद्र का मंत्र दिया और शिव पूजन की विधि और दृष्टि बंद होने की विद्या दी। इतना करके व्यास जी अंतर्ध्यान हो गए।